इजराइल के खिलाफ पूरी तरह से अब मुस्लिम देश एकजुट हो गए हैं और जिस तरह से इजराइल लगातार फिलिस्तीनियों को मार रहा है, आम फिलिस्तीनियों को, उसके बाद गुस्सा भड़कता जा रहा है। जो नया अपडेट आपको मैं दूंगा वो हिलाने वाला है। दरअसल ईरान में एक बड़ी बैठक हुई है मुस्लिम देशों की, जहां अफगानिस्तान, तालिबान ने कहा अफगानिस्तान में अब तालिबान का शासक है। जैसे फिलिस्तीन में सबसे ज़्यादा हमास को प्यार मिल रहा है, ये मनुवादी, ये जो भक्त लोग जिसको अफगानिस्तान को आतंकी कहते हैं, ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान में बाकायदा तालिबान की सरकार है और भारत सरकार के साथ द्विपक्षीय संबंध है। और भारत सरकार एक कानून लाने जा रही है कि जो भी मीडिया बायलैटरल रिलेशनशिप में द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अफवाह फैलाएगा उसके चैनल बंद हो सकते हैं। देखते हैं भक्तों के चैनल का क्या होगा। तो अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है, भारत के अच्छे संबंध है और तालिबान ने कहा है कि हमें अब एक ऐसा मोर्चा बनाना पड़ेगा जिसमें इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और भाईचारे की जगह हो। हमें एक नई बढ़िया समाज बनाना पड़ेगा। इशारा साफ है कि इजराइल के दिन अब बहुत बुरे होने वाले हैं। वहीं लाल सागर में जहां हूती के लड़ाके लगातार इजरायली जहाजों को निशाना बना रहे थे, इजराइल को उन्होंने दुनिया से काट दिया था, उसकी अर्थव्यवस्था पर हमला कर रहे थे, वहां जब अमेरिका ने अपनी पनडुब्बी भेजी है या अपना जहाज भेजा, उसके बाद चीन ने बड़ा कदम उठाया है। चीन ने अब तय कर लिया है कि वो इजराइल को एक कील और नुकील भी नहीं देगा, जिससे ड्रोन तो क्या, पूरी की पूरी उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध अब सबसे अहम मोड़ पर पहुंच गया है। दरअसल खाड़ी देशों ने पहले कोशिश की थी कि इस युद्ध से अमेरिका को अलग करेंगे, इजराइल मान जाएगा और वो सरेंडर कर देगा, फिलिस्तीन को आज़ाद कर देगा और निर्दोष फिलिस्तीनियों को मारना बंद कर देगा। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के दिमाग में तो सनक सवार है, ठीक वैसे ही जैसे हिटलर को सनक सवार था। और जब तक वो युद्ध हार नहीं गया तब तक उसने अपनी जनता को कहा कि हम युद्ध जीत रहे हैं और तब तक वो निर्दोष लोगों को मारता रहा। ठीक यही इजराइल कर रहा है। सोचिए, जहां इजराइल निर्दोष फिलिस्तीनियों को मार रहा है, 20,000 के करीब फिलिस्तीनी मारे गए हैं, वहीं हमास, हिजबुल्ला और हुथी के लड़ाके सिर्फ और सिर्फ इजरायली सेना को हमला कर रहे हैं और इजराइल बौखला रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू इस युद्ध में हार रहा है और बौखला रहा है और उसके जवान, 30,000 से ज्यादा जवान युद्ध में फंसे हुए हैं और नतीजा वो और लोगों को मार रहा है। लेकिन इसमें अमेरिका की करतूत ने, अमेरिका को खाड़ी देशों ने समझाया था कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप खाड़ी देशों से अपना बोरिया बिस्तर बांधो, अपने सैनिक अड्डे समेट लो, अपना विमान ले जाओ, अपना कारोबार समेट लो, या इजराइल के साथ रहो। अमेरिका ने कहा, झूठ बोला, उसने कहा कि हम इजराइल के साथ नहीं हैं। ऋषि सुनक ने अपना रिश्ता तोड़ लिया। सोचिए, अमेरिका भी अलग थलग पड़ रहा है। अमेरिका ने कोशिश की थी, फ्रांस को कहा, जर्मनी को कहा, पोलैंड को कहा, तमाम नीदरलैंड को कहा कि लाल सागर में हमारे साथ अपना युद्धपोत भेजो। इन देशों ने इनकार कर दिया है। इंग्लैंड ने तो अपने गृह मंत्री को भी रिजाइन करा दिया था, बर्खास्त कर दिया था। इसका मतलब है कि अमेरिका के साथ भूमध्य सागर में और लाल सागर में कोई भी खड़ा नहीं है और हुथी के लड़ाके उस पर भी हमला करेंगे, ये तो तय है। मतलब युद्ध लंबा हो रहा है। अब जैसे ही अमेरिका ने थोड़ा सा इजराइल का सपोर्ट बेस बढ़ाया है, उसके बाद फिर खाड़ी देश एक बार फिर से हत्थे से उखड़ गए हैं। ईरान में एक बड़ी बैठक हुई है। उस बैठक में नतीजा सामने आ रहा है कि इजराइल के खिलाफ खाड़ी देश एक साथ हो सकता है तो बड़ा हमला कर सकते हैं, सीधे सीधे इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं। अब तक खाड़ी देश और मुस्लिम देशों की ये कोशिश थी कि चूंकि इजराइल के पक्ष में अमेरिका खुलकर सामने नहीं आ रहा है, तो हम भी खुलकर सामने नहीं आएंगे और फिलिस्तीन की मदद जरूर करेंगे। लेकिन इजराइल को सैनिक मदद जिस तरह से अमेरिका दे रहा है और जिस तरह से वो निर्दोष लोगों को मार रहा है, अब खाड़ी देशों को लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है और एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला करना होगा। वहीं अफगानिस्तान के शासक तालिबानियों ने तो यहां तक कह दिया है कि हमें एक नए तरीके का मुल्क दुनिया बनाना होगा, जहां भाईचारा हो, दोस्ती हो और सबको बराबर का अधिकार हो। ये है तालिबान की सोच और उसके आधार पर वो एक बड़ी बैठक हुई है ईरान में। वहीं चीन ने बड़ा कदम उठाया है। मैं आपको पहले से बता रहा था
कि ईरान के माध्यम से नॉर्थ कोरिया, चीन और रूस जो है वो बड़ा हथियार सप्लाई कर रहा है हमास को, और इसलिए हमास मजबूत हो रहा है। दरअसल जिस तरह से अमेरिका ने रूस को फंसा दिया है यूक्रेन युद्ध में, क्योंकि वो हथियारों की सप्लाई कर रहा था यूक्रेन को, क्योंकि वो यूरोप का देश है, वहीं यूरोपियन यूनियन भी हथियार दे रहा था और रूस इस युद्ध में फंस गया। रूस उसका भी बदला अमेरिका से लेना चाहता है, लेकिन चीन इसमें सबसे बड़ा प्लेयर साबित हो रहा है। और जैसे ही अमेरिका ने अपना इंटरफेयर बढ़ाया है, चीन ने इजराइल से अपने सारे संबंध तोड़ लिए हैं और वो कोई भी इजराइल की अब मदद नहीं करेगा। तो समझिए कि चीन ने अब 60 देशों को इजराइल के मुकाबले खाड़ी देशों को चुनना तय किया है। भारत में भक्तों के अलावा भारत सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ है। तो ये एक बड़ा मोर्चा है, और मैं फिर कह रहा हूं, अगर अब जाकर इजराइल ने सरेंडर नहीं किया, अगर सैनिक दृष्टिकोण से देखें तो अभी भी हमास के लड़ाके लगातार गजा पट्टी और वेस्ट बैंक में इजरायली फौज को धूल चटा रहे हैं। इजराइल जहां निर्दोष लोगों पर बमबारी कर रहा है, इजराइल जहां शेल्टर पर बमबारी कर रहा है, इजराइल जहां राहत शिविरों पर बमबारी कर रहा है, वहीं हमास के लड़ाके सीधे सीधे आईडीएफ जो इजरायली डिफेंस फोर्स है उसको निशाना बना रहा है, और एवरेज 50 से ज़्यादा उसके सैनिक मारे जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं उनके पास भी अब अच्छे खासे मिसाइल पहुंच रहे हैं, और वो इजरायली सैनिक अड्डों पर, शहर इजराइल में जरूर वो मिसाइल मार रहे हैं, लेकिन सैनिक अड्डों को निशाना बना रहे हैं। वहीं हूथी के जो लड़ाके हैं, जो यमन है, जो हूथी हैं, वो पानी में मोर्चा खोले हुए हैं और इजराइल की अर्थव्यवस्था पर चोट कर रहे हैं। तो ये पूरा परिदृश्य है जहां हमास, हिथू और हिजबुल्लाह सैनिकों से लड़ रहा है, वहीं बेंजामिन नेतन्याहू निर्दोष लोगों को मार रहा है। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू की लगातार पोल खुल रही है। एक महिला जो इजराइल की थी और गजा और हमास के कब्जे में थी, उसने जब बाहर निकली है और वो जिस तरह का इंटरव्यू दे रही है, वो कह रही है कि हमास के लड़ाके महिलाओं की तरफ देखते भी नहीं, नजर उठा के हाथ लगाना तो दूर की बात है। इसके बाद हमास की विश्वसनीयता पूरी दुनिया में बढ़ी है, और वहीं इजराइल के जो बंधक, इजराइल से जो बंधक छूट के जा रहे हैं हमास के या फिलिस्तीनी, वो जिस तरह से दर्दनाक कहानी बयां कर रहे हैं, उसके बाद पूरी दुनिया की नज़रों में इजराइल पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। तो ये युद्ध बहुत अहम मोड़ ले रहा है, अहम समय पर पहुंच गया। और मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया के तमाम इंसानियत पसंद, अमन पसंद लोग और जो मजलूमों के साथ खड़े होते हैं, वो 153 देश यूनाइटेड नेशंस के सीधे सीधे फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। तो ये युद्ध आने वाले समय में और बड़ा हो सकता है, और अब तो लगभग साफ हो गया है कि मुस्लिम राष्ट्रों को अब अमेरिका समझा पाएगा, ये संभव नहीं है। अमेरिका को लगातार दबाव दिया जा रहा था, कहा जा रहा था कि आपके पास मोहलत है, आप किसी भी कीमत पर इजराइल को समझाइए, युद्ध विराम हो, निर्दोष लोगों की हत्या बंद हो। लेकिन दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू की गर्दन फंस गई है। एक तानाशाह अपनी सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू अगर युद्ध से वापस आता है और जिस तरह के इजराइल का नुकसान हुआ है, तो इजराइल के लोग तो बर्दाश्त करेंगे नहीं और वो युद्ध जीतेगा नहीं। बेंजामिन नेतन्याहू की तब तक सांसें चल रही है, उसकी सत्ता तभी तक है जब तक वो इजराइल को युद्ध में झोंके रहता है, और यही उसकी पॉलिसी है। लेकिन दुनिया इस पॉलिसी को समझ रही है और बाकायदा इजराइल अलग थलग पर गया है। मैं बार बार कह रहा हूं, पिछले 75 सालों में सोशल मीडिया की वजह से, एक्स हो, यूट्यूब हो, फेसबुक की वजह से जिस तरह से इंफॉर्मेशन का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, लोकतांत्रिकरण हुआ है, आज के डेट में जैसे भारत में हर आदमी सोशल मीडिया के दम पर अपनी बातें पहुंचा रहा है और सच और झूठ सामने आ रहे हैं। जैसे भारत की मनुवादी मीडिया सत्ता के साथ और इस देश के मनुवादी व्यवस्था के साथ बनी हुई है, उसी तरह से पूरी दुनिया को इजराइल की मीडिया ने और पश्चिमी मीडिया ने झूठ बोला हमास और फिलिस्तीन पर, और सोशल मीडिया ने अब साबित कर दिया है कि फिलिस्तीन और हमास निर्दोष है और इजराइल जो है वो विस्तारवादी नीति अपना रहा है। और नतीजा ये है कि अब पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ खड़ी है। तो हो सकता है कि मजबूरी में ही सही खाड़ी देशों को कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन वो अभी भी धैर्य रखे हुए हैं। और ये बात तय है कि ईरान में जो बैठक हुई है और अफगानिस्तान ने जो बातें कही है, इसका मतलब है कि अफगानिस्तान के जो लड़ाके हैं तालिबान, अगर वो भी इस मैदान में सीधे सीधे उतरते हैं तो इजराइल की मुश्किल बढ़ेगी। मैं फिर कह रहा हूं, देर सवेर ही सही बेंजामिन नेतन्याहू एक तानाशाह है, उसको पीछे हटना पड़ेगा
और जिस तरह से खाड़ी देश डटकर खड़े हैं फिलिस्तीन के साथ, उसकी आज़ादी तय दिख रही है। बस देखना यही है कि कितना ज़्यादा निर्दोषों को इजराइल मारता है, लेकिन वहीं हमास, हितू और हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो जिस तरह से इजरायली सैनिकों को मार रहे हैं, इजराइल का जो सो कॉल्ड सुपर पावर होने का तमगा था अब वो भी छिन गया है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अब इजराइल के पक्ष में सिर्फ अमेरिका किस तरह से छायावाद जिसको कहते हैं प्रॉक्सी वॉर, प्रॉक्सी तरीके से मदद कर रहा है, लेकिन अब खाड़ी देश अमेरिका के साथ खिलाफ भी खड़े हो रहे हैं। तो सोचिए कि इजराइल और अमेरिका की दोस्ती अब लगभग मजबूरी में ही सही अमेरिका को अपनी दोस्ती खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि रूस और चीन जो है वो तन कर फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो गया है। ये सबसे बड़ी अपडेट थी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। इजराइल के साथ अब अमेरिका, वो भी छुपे तरीके से, और भारत के भक्त हैं। बस भारत सरकार फिलिस्तीन के साथ है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।